स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है अपना वो है कक्षा 11 के बारे में और लेसन है लेसन नंबर 7, जिसका नाम यहाँ पे दिया है बर्थ, जन्म। और इस लेसन को लिखा है ए.जे. क्रॉनिंग ने। तो इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे और ये लेसन लिया गया है कक्षा 11 की जो बुक है स्नैपशॉट, उसमें से। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं लेसन के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया है आपको कि लेसन ये किस बारे में है। इन दिस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ होता है अंश या भाग। फ्रॉम द सिटाडल, सिटाडल से ये भाग लिया गया है, ये लेसन लिया गया है। बुक है, ये किताब का नाम है द सिटाडल। एंड्रयू मेंसन, इसके अंदर एक तो एंड्रयू मेंसन नाम का पात्र होता है, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल। और ये जो एंड्रयू मेंसन है ये क्या है? न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, अभी अभी मेडिकल स्कूल से निकला है, यानी अभी अभी ये डॉक्टर बना है नया नया। हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, और इसने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस है वो मरीजों को देखना वो शुरू किया है। एज एन असिस्टेंट, एक सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, टू डॉक्टर एडवर्ड पेज। और किसके सहायक के रूप में जो एंड्रयू मेंसन है उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है? डॉक्टर एडवर्ड पेज के सहायक के रूप में। और कहाँ पर करी है? जगह का नाम भी आगे दिया है, इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ बेलेनेली। अब बेलेनेली जो शहर है वहाँ पे एक और टाउन है वेल्स माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन इसलिए क्योंकि यहाँ पे खदानों का काम बहुत ज़्यादा होता है, खदानें बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए बेलेनेली का जो वेल्स खदानों का टाउन है वहाँ पर एडवर्ड पेज के सहायक के रूप में डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ने अपनी प्रैक्टिस है वो शुरू करी है। एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग। अब देखिए यहाँ पे बताया कि एंड्रयू मेंसन जो है ही इज रिटर्निंग, वो लौट रहा है फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, एक निराशाजनक शाम, विद क्रिस्टीन। क्रिस्टीन, क्रिस्टीन एक लड़की का नाम है, द गर्ल ही लव्स, तो ये वो लड़की है जिससे एंड्रयू मेंसन प्यार करता है। तो क्रिस्टीन के साथ में एक निराशाजनक शाम बिता करके ये लौट रहा है, यानी इनका जो मीटिंग थी वो ठीक नहीं रही थी। ही इज मेट बाय जो मॉर्गन, तो जब घर आता है तो इसके घर पे इसको कौन मिलता है? जो मॉर्गन। अब जो मॉर्गन के बारे में देखिए, जो एंड हिज वाइफ, जो और उसकी पत्नी जो है, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, इन दोनों की शादी हुए 20 साल हो गए, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और अभी भी ये अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनको पहला बच्चा होने वाला है। तो ये लेसन जो है उसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि इसमें एंड्रयू मेंसन डॉक्टर है जो डॉक्टर एडवर्ड पेज के यहाँ पर असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, और इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है क्रिस्टीन, जिनसे वो प्यार करते हैं, मिलके अपने घर की तरफ आते हैं। और जब घर आती है तो इनको जो है वो वेट करता हुआ मिलता है, और जो और उसकी पत्नी को पहला बच्चा होने वाला है। तो अब लेसन पढ़ते हैं। देखिए लेसन के बारे में हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, आगे कहानी में क्या होता है। इट वॉज नियरली मिडनाइट, हालांकि लगभग आधी रात का टाइम था। व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रायन गोवर, जब एंड्रयू है एंड्रयू मेंसन रीच्ड ब्रायन गोवर, जब वो ब्रायन गोवर पहुंचे तो आधी रात का टाइम हो चुका था। ही फाउंड जो मॉर्गन, उन्होंने जो मॉर्गन को पाया, वेटिंग फॉर हिम, जो उसका इंतजार कर रहे थे। यानी एंड्रयू मेंसन अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलकर जब घर आए, ब्रायन गोवर यहाँ पे इनका घर था, तो जो मॉर्गन उनका इंतजार कर रहे थे। वॉकिंग अप एंड डाउन, वो क्या कर रहे थे? अप एंड डाउन, टहल रहे थे। विद शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों से, बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस। कहाँ पे टहल रहे थे? क्लोज्ड सर्जरी, यानी बंद पड़ा हुआ जो सर्जरी था जहाँ पे चिकित्सा की जाती है, डॉक्टर जो एंड्रयू मेंसन है वो मरीजों को देखते हैं, तो क्लोज्ड सर्जरी बिल्कुल बंद था क्योंकि वो तो घर पे थे नहीं। एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, और घर का जो एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार, तो घर का प्रवेश द्वार और जो सर्जरी का रूम था उसके बीच में जगह थी खाली, वहां पे वो टहल रहा था जो मॉर्गन, जब डॉक्टर एंड्रयू मेंसन घर आया। एट द साइट ऑफ हिम, उसे देखकर, यानी जैसे ही डॉक्टर को देखा जो मॉर्गन ने, द बर्ली ड्रिलर्स फेस, बर्ली यानी हट्टा कट्टा, जो मॉर्गन के बारे में बता रहे हैं, ड्रिलर मतलब छेद करने वाला, यानी इसका कोई व्यवसाय है, बिजनेस है छेद करने वाला, ड्रिल करने का। तो ये जो हट्टा कट्टा ड्रिलर था जो मॉर्गन, इसका जो चेहरा था, एक्सप्रेस्ड रिलीफ, रिलीफ मतलब राहत, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, उसके चेहरे पर राहत के भाव आए जैसे उसने डॉक्टर को देखा। तो हाँ डॉक्टर, अरे डॉक्टर, आई एम ग्लेड टू सी यू, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। आई बीन वेकेंड फॉर व्हाट? हियर
दिस लास्ट आवर, तो क्या कहा जो मॉर्गन ने, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड, मैं यहाँ टहल रहा हूँ या चल रहा हूँ, दिस लास्ट आवर, 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ चल रहा हूँ। द मिसेज वांट्स, ये मिसेज मतलब मेरी पत्नी, वांट्स ये आपको चाहती है, यानी मेरी पत्नी है, उसको आपकी जरूरत है, बिफोर टाइम टू, वो भी समय से पहले, यानी समय से पहले, टाइम इतना है नहीं, और मेरी मिसेज है, मेरी वाइफ है, उसको आपकी जरूरत है। एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड, अब जो एंड्रयू था वो अपनी जो गर्लफ्रेंड थी क्रिस्टीन, उससे मिलकर के आ रहा था। अब्रप्टली का अर्थ होता है अचानक से, रिकॉल्ड मतलब बाहर आना, निकलना एकदम से, यादों से बाहर आना। फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, कंटेम्पलेशन कहते हैं चिंतन को, ऑफ हिज ओन अफेयर्स, अपने जो कार्यों का चिंतन वो कर रहे थे, ओन अफेयर्स, अफेयर मतलब कार्य, अपने कार्यों के बारे में वो सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उससे वो अचानक से बाहर निकले। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, मॉर्गन को कहा वेट करने के लिए। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, और वो घर के अंदर गए, एंड्रयू मेंशन है, वो घर के अंदर गए किस लिए, बैग लेने के लिए, अपना जो डॉक्टर का बैग था वो लेने के लिए। देन टुगेदर, फिर साथ साथ, दे सेट आउट, सेट आउट मतलब रवाना हुए, फॉर नंबर 12 बेलेना टेरेस, किधर, ये एड्रेस दिया है नंबर 12 बेलेना टेरेस, ये किसका एड्रेस है, जो मॉर्गन जो है उसकी पत्नी बीमार है, उसका घर का एड्रेस है, तो इसकी तरफ वो रवाना हो गए। द नाइट, अब रात का टाइम था, आधी रात का, मिडनाइट का टाइम था। नाइट एयर वॉज कूल, अब जो रात की हवा थी वो बिल्कुल कूल थी, ठंडी थी। एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और देखिए डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और शांत रहस्यों से गहराई हुई थी, यानी रहस्यात्मक रात थी, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। यूजुअली, प्राय, सो परसेप्टिव, परसेप्टिव मतलब अंतर्दर्शी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा जो सोचता रहता है या अपने कार्यों के बारे में, तो यूजुअली सो परसेप्टिव, प्राय अंतर्दृष्टि रहने वाला एंड्रयू, एंड्रयू जो डॉक्टर था, नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, अब कैसा महसूस कर रहा था, डल, डल का मतलब होता है सुस्त, और लिस्टलेस का महसूस होता है जैसे आलसी होता है ना, उसी को बोलते हैं, जो बिल्कुल ही किसी काम में जिसका मन नहीं होता है उसको बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि जिसमें ज़्यादा उत्साह वगैरह नहीं होता है, जोश नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं। तो एंड्रयू जो है वो बहुत ज़्यादा परसेप्टिव रहते थे, अंतर्दर्शी रहते थे, लेकिन अभी वो कैसा महसूस कर रहे थे, सुस्त महसूस कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा निरुत्साहित महसूस कर रहे थे। ही हैड नो प्रीमिनेशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, अब उसको कोई प्रीमिनेशन कहते हैं पूर्वानुमान को, एंड्रयू को कोई भी पूर्वानुमान नहीं था, प्रीमिनेशन नहीं था, दैट दिस नाइट कॉल, ये जो नाइट की कॉल उसके लिए आई है, वुड प्रूव अनयूजुअल, ये असामान्य साबित होगी। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस, और ये प्रभावित कर देगी, इन्फ्लुएंस कर देगी, हिज होल फ्यूचर, उसके पूरे फ्यूचर को, इन बेलेनेली, बेलेनेली में। तो एंड्रयू को पता नहीं था कि जो नाइट कॉल जो मॉर्गन बुलाने के लिए उसको आया है, और इसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, ये नाइट कॉल है, वो पूरे बेलेनेली में उसके करियर को बदल के रख देगी। द टू मेन वॉक्ड इन साइलेंस, अब दोनों आदमी वॉक्ड इन साइलेंस, चुपचाप चल रहे थे, अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, जब तक वे 12 नंबर के घर के दरवाजे के पास नहीं पहुंच गए। देन जो ड्रू अप शॉर्ट, और फिर क्या हुआ, जैसे ही जो मॉर्गन का घर आया, तो जो मॉर्गन जो था ड्रू अप शॉर्ट का मतलब एकदम से रुक गया, वहीं पे रुक गया दरवाजे के पास। आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊंगा, ही सेड, उसने कहा, जो ने कहा, एंड हिज वॉइस शॉर्ट, और उसकी आवाज दिखा रही थी साइंस ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन कहते हैं स्टूडेंट्स तनाव को, तो उसकी आवाज के अंदर तनाव का संकेत साफ दिख रहा था, तनाव था उसकी आवाज के अंदर। तो उसने कहा आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊंगा, बट मेन, लेकिन दोस्त, आई नो येल डू वेल फॉर अस, तुम हमारे लिए अच्छा करोगे। डॉक्टर से बोला कि मैं तो अंदर नहीं आ रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपना जो बेस्ट है वो दोगे। इसके बाद में आगे क्या होता है देखिए, इनसाइड, अंदर, जब डॉक्टर अंदर जाता है, ए नेरो स्टेयर, एक संकीर्ण सीढ़ी, यानी पतली सी एक सीढ़ी होती है, लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम, उसको एक छोटे से बेडरूम में ले जाती है। क्लीन, वो बेडरूम क्लीन होता है, बट पुअरली फर्निश्ड, लेकिन उसका जो साफ सफाई, जो सजावट होती है वो ठीक नहीं होती है। साफ सुथरा तो होता है, बट पुअरली फर्निश्ड, लेकिन सुसज्जित नहीं होता है। एंड लिट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प, और उसके अंदर क्या जल रहा होता है, एक ऑयल लैम्प है, वो उस रूम में जल रहा होता है।
हियर मिसेज मॉर्गन्स मदर, अब वहां पे रूम के अंदर कौन कौन होता है देखिए। एक तो मिसेज मॉर्गन की मदर यानी जो मॉर्गन की सास, एक टॉल, एक लंबी ग्रे हेयर सफेद बालों वाली औरत, वुमेन ऑफ नियरली 70, लगभग 70 साल की औरत। तो एक तो मिसेज मॉर्गन की माँ यानी जो मॉर्गन की सास लंबी होती है, सफेद बालों वाली और 70 साल के आसपास इसकी उम्र होती है। एक तो ये होती है। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, दूसरा कौन होता है? स्टाउट मतलब मजबूत, हट्टी कट्टी, एल्डरली का मतलब अधेड़ उम्र की, मिडवाइफ कहते हैं दाई को जो बच्चों का जन्म करवाती है। और एक मजबूत अधेड़ उम्र की दाई वेटेड, वो इंतजार कर रही थी दोनों जनी, बिसाइड द पेशेंट, बिसाइड का अर्थ होता है के पास, बगल में, पेशेंट के पास, यानी जो मॉर्गन की पत्नी थी मिसेज मॉर्गन, उसके पास में ये दोनों औरतें बैठी हुई थी। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन, और ये क्या कर रही थी? एंड्रयू के हाव भाव, एक्सप्रेशन देख रही थी। एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जब वो कमरे के अंदर टहल रहा था, चल रहा था, तो उसके एक्सप्रेशन जो थे वो दोनों औरतें देख रही थी। लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना देती हूँ। डॉक्टर बाक, डॉक्टर कुमार, सेड द फॉर्मर क्विकली, फॉर्मर पहले वाली ने कहा, क्विकली मतलब तेजी से, जल्दी से। अब पहले वाली कौन थी? जो मॉर्गन की सास यानी मिसेज मॉर्गन की माँ। तो मिसेज मॉर्गन की माँ ने कहा कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ एक कप। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल के बाद में उसने बोला कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, अब एंड्रयू जो है वो धीरे से हंसा, फेंटली मतलब धीरे से। ही सो दैट, उसने देख लिया था, वो जान गया था कि द ओल्ड वुमेन, कि ये जो औरत थी, बूढ़ी औरत, वाइज इन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, वाइज थी। रियलाइज्ड, और इसने महसूस कर लिया था, देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग, कि पीरियड ऑफ वेटिंग लगेगा, यानी इंतजार में इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, अभी बच्चा नहीं होने वाला। इस औरत को ये महसूस हो गया था। डेट सी वॉज अफ्रेड, और अब उस औरत को डर था, ही वुड लीव द केस, कि डॉक्टर इस केस को छोड़ देगा। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, ये कहते हुए कि वो फिर से आ जाएगा। अब जो बूढ़ी औरत थी उसको ये महसूस हो गया था कि अभी टाइम लगने वाला है बच्चे की डिलीवरी में, और डॉक्टर इस केस को छोड़कर जा सकता है, ये कहकर कि मैं फिर से आ जाऊंगा दोबारा से। डोंट फ्रेट, फ्रेट कहते हैं चिंतित होना, चिंतित मत हुओ मदर, माँ, आई विल नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं। तो डॉक्टर ने कहा आप ऐसा मत सोचो, मैं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करो। डाउन इन द किचन, और नीचे किचन में, ही ड्रिंक द टी, अब उसने चाय पी, क्योंकि बच्चा होने में भी कुछ टाइम लगने वाला था, इसलिए डॉक्टर नीचे किचन में चला गया और वहां पर चाय पी। विच सी गेव हिम, जो चाय उस औरत ने, जो मॉर्गन की सास थी, उसने बना के दी थी उसको। ओवररोट एज ही वॉज, ओवररोट मतलब थका हुआ। अब जो एंड्रयू मेंसन था वो थका हुआ तो था ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच, स्नैच का मतलब होता है छीनना, जबरदस्ती किसी से कोई चीज लेना। तो वो जानता था, ही कुड नॉट स्नैच इवन एन हावर स्लीप, कि वो एक घंटे की नींद भी नहीं ले पाएगा। इफ ही वेंट होम, यदि वो घर चला गया तो एक घंटे भी सो नहीं पाएगा। ही न्यू टू, वो ये भी जानता था, दैट द केस हियर, कि यहाँ का जो केस था ये डिलीवरी वाला, वो डिमांड ऑल हिज अटेंशन, उस केस को उसके पूरे अटेंशन की जरूरत थी, पूरा ध्यान देने की जरूरत थी, डॉक्टर के पूरे अटेंशन की इस केस को जरूरत थी। ए क्यूयर लेथर्जी ऑफ स्पिरिट, क्यूयर मतलब अजीब सी, और लेथर्जी कहते हैं, लेथर्जी किसको बोलते हैं? लेथर्जी कहते हैं सुस्ती को। ऑफ स्पिरिट, भावनाओं की एक अजीब सी सुस्ती, केम अपॉन हिम, उस पर छा गई। ही डिसाइडेड टू रिमेन, उसने वहीं रहने का निश्चय किया, अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, जब तक सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, सब काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसने वहीं रहने का डिसीजन लिया। एन आवर लेटर, अब देखिए आगे, एक घंटे के बाद, ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, वो फिर से सीढ़ियों से ऊपर गया बेडरूम में। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और जो प्रोग्रेस हुई उसको नोट किया, देखा। केम डाउन वंस मोर, फिर से नीचे आ गया। सेट बाय द किचन फायर, और किचन के अंदर जो आग जल रही थी उसके पास आकर के बैठ गया। इट वॉज स्टिल, शांति थी, यानी कोई भी शोरगुल नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा, यानी आवाज किस किस चीज की आ रही थी वो बताया है। फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट, अब ग्रेट कहते हैं अंगीठी को, और सिंडर कहते हैं अंगारे को, जो जलती हुई लकड़ी होती है उसको बोलते हैं। रसल कहते हैं सरसराहट को। तो आवाज किसकी आ रही थी? अंगीठी के ऊपर एक अंगारा है वो जल रहा था, उसकी सरसराहट की आवाज आ रही थी।
एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और जो दीवार घड़ी थी वॉल क्लॉक उसकी टिक टॉक की आवाज आ रही थी। नो नहीं, देर वॉज अनदर साउंड, एक और आवाज आ रही थी। द बीट ऑफ मॉर्गन फुट स्टेप्स, वो किसकी आवाज थी? मॉर्गन के फुट स्टेप्स यानी कदमों की जो आवाज थी। एज ही पेस्ट, जब वो चल रहा था, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में, क्योंकि जो मॉर्गन अंदर नहीं आया था ना घर में, तो वो बाहर गली के अंदर टहल रहा था, चल रहा था, तो उसके कदमों की आवाज है वो भी आ रही थी। इसके अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी, पूरी तरह से शांति थी। द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट हिम, अब डॉक्टर के सामने, ऑपोजिट हिम, उसके सामने जो बूढ़ी औरत बैठी थी, सेट इन हर ब्लैक ड्रेस, जिसने काली पोशाक पहन रखी थी, क्वाइट मोशनलेस, और वो पूरी तरह से मोशनलेस थी यानी बिल्कुल स्थिर थी, हिल नहीं रही थी। हर आई स्ट्रेंजली अलाइव, और उसकी जो आंखें थी स्ट्रेंजली, अजीब से तरीके से अलाइव थी, जीवित थी। एंड वाइज, और वो बहुत बुद्धिमान भी थी। प्रोबिंग, और वो औरत क्या कर रही थी? प्रोबिंग, छानबीन कर रही थी यानी कुछ तलाश कर रही थी। नेवर लिविंग हिज फेस, और डॉक्टर का चेहरा है वो नहीं छोड़ रही थी, मतलब डॉक्टर के चेहरे के सामने ही देखे जा रही थी और उसके चेहरे के ऊपर कुछ खोजबीन कर रही थी, कुछ प्रश्नों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी। हिज थॉट्स वर हैवी, अब जो डॉक्टर के थॉट्स थे, विचार जो थे, वो कैसे थे? हैवी, बोझिल, मडल्ड, अस्पष्ट, अस्पष्ट थे, मडल्ड का अर्थ था अस्पष्ट। तो उसके जो विचार थे वो बोझिल थे और अस्पष्ट थे, मडल्ड थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड, विटनेस्ड का अर्थ देखना, एपिसोड ही हैड विटनेस्ड, जो एपिसोड उसने देखा था यानी डॉक्टर ने, एट कार्डिफ स्टेशन, कार्डिफ स्टेशन जगह का नाम है, तो यहाँ पे जो एपिसोड उसने देखा था, स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, ऑब्सेस्ड का मतलब अभिभूत कर देना, मॉर्बिडली का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक, ठीक है। तो जो एपिसोड, कोई घटना देखी थी डॉक्टर ने कार्डिफ स्टेशन पर, वो घटना इसको बहुत ज्यादा अभिभूत कर रही थी, अभी भी इसके दिमाग के अंदर वो घटना छपी हुई थी, छाई हुई थी, याद आ रही थी बार बार। ही थॉट ऑफ ब्रमवेल, डॉक्टर ने ब्रमवेल व्यक्ति के बारे में, ये कोई नाम है व्यक्ति का, इसके बारे में सोचा। फुलिशली डिवोटेड टू ए वुमेन, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से एक ऐसे औरत के प्रति डिवोटेड था, समर्पित था, हु डिसीव्ड हिम सोर्डिडली, अब ये औरत है उसको धोखा दे रही थी। डिसीव्ड, सोर्डिडली का अर्थ होता है अप्रिय ढंग से, ठीक है। तो सोर्डिडली, अप्रिय ढंग से, ये औरत उसको धोखा दे रही थी, किसको? ब्रैमवेल को। तो इसके बारे में भी डॉक्टर ने सोचा। ऑफ एडवर्ड पेज, और डॉक्टर ने एडवर्ड पेज, ये कोई व्यक्ति का नाम दिया, इसके बारे में भी सोचा। ये क्या था? बाउंड टू द स्रेविस ब्लॉडमैन, स्रेविस मतलब बदमिजाज, जो अच्छा ना हो, बाउंड मतलब बंधा हुआ था, समर्पित था। ये एक बदमिजाज ब्लॉडमैन नामक औरत थी, उससे बंधा हुआ था, इसके बारे में सोचा। ऑफ डेनी, और एक डेनी नामक व्यक्ति के बारे में सोचा। लिविंग अनहैप्पीली, जो बहुत ही दुखी रह रहा था, यानी अनहैप्पीली रह रहा था, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से अलग, ये अपनी पत्नी से अलग रह रहा था, ठीक है। तो 3 लोगों के बारे में सोचा था। कार्डिफ स्टेशन की घटना तो उसे याद आ ही रही थी, ब्रमवेल जो कि एक ऐसी औरत से प्यार करता था जो उसे धोखा दे रही थी, ठीक है। एडवर्ड पेज के बारे में सोचा, जो एक बदमिजाज और बुरी औरत, जो ब्लॉडमैन है, उससे वो बंधा हुआ था। डेनी के बारे में सोचा, जो अपनी पत्नी से अलग रहता था। तो तीनों ही व्यक्ति जिनके बारे में इसके दिमाग में विचार आए थे, वो तीनों की शादियां हैं वो सफल नहीं थी। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट, अब इसके जो रीजन थे डॉक्टर के, उन रीजन से डॉक्टर को पता चला कि ऑल दीज मैरिजेज, कि ये सभी जो शादियां हैं वर डिसमल फेलियर्स, ये क्या थी? डिसमल फेलियर्स यानी निराशाजनक असफलताएं थी, तीनों शादियां हैं वो असफल थी। इट वॉज ए कंक्लूजन, और ये एक ऐसा निष्कर्ष था, कंक्लूजन था, विच इन इज प्रेजेंट स्टेट, जो कि उसकी वर्तमान जो स्थिति थी, मेड हिम विंस, विंस का मतलब होता है चेहरे के ऊपर तनाव आ जाना, वो उसकी वर्तमान स्थिति में उसके चेहरे के ऊपर तनाव ला रहा था, ये जो सोच रहा था इससे वो थोड़ा सा अपसेट हो रहा था। He wished to consider, अब डॉक्टर ने इच्छा की, टू कंसिडर मैरिज, शादी को मानने की, एज एन इडिलिक स्टेट, इडिलिक कहते हैं परम आनंद में, स्टेट मतलब स्थिति। तो डॉक्टर है, उसकी इच्छा हुई कि वो शादी को एक परम आनंद में
स्थिति के रूप में माने, स्वीकार करे। यस, हाँ, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट, वो इसको दूसरे तरीके से मान ही नहीं सकता था। विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम, कि उसके सामने क्रिस्टीन की इमेज आ रही थी, यानी उसके दिमाग के अंदर इसकी जो प्रेमिका थी क्रिस्टीन, उसका विचार बार बार आ रहा था। तो इसलिए वो शादी को असफल मानने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था कि परम आनंद की स्थिति वो माने शादी को, क्योंकि उसके दिमाग में क्रिस्टीन की, जिससे ये प्यार करता था, उसकी इमेज बार बार आ रही थी। हर आइज, यानी क्रिस्टीन की आंखें, साइनिंग टुवर्ड्स हिम, इसके सामने चमक रही थी। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और किसी दूसरे कंक्लूजन की अनुमति नहीं दे रही थी, कोई दूसरे निष्कर्ष पे पहुंचने की अनुमति नहीं दे रही थी, यानी ये शादी को परम आनंद में स्थिति ही मानना चाह रहा था। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट था, कन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, बिटवीन हिज लेवल, उसके स्तर, डाउटिंग माइंड, संदेहपूर्ण दिमाग, एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट, और उसका ओत प्रोत भावनाओं से ओत प्रोत जो दिल था, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था, यानी ये डॉक्टर बीच में फंसा हुआ था। एक तो ओत प्रोत भावनाएं जो दिल में उमड़ रही थी अपने प्रेमिका को लेके, और डाउटिंग माइंड, इसका डाउटिंग माइंड यानी संदेहपूर्ण दिमाग जो था, क्योंकि इसने अभी उन जिन व्यक्तियों के बारे में सोचा था उनकी शादियां सफल नहीं हुई थी, तो डाउटिंग माइंड और इसका स्तर, क्योंकि एक डॉक्टर था, इसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था। विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कंफ्यूज्ड, रिजेंटफुल मतलब क्रोधित, कंफ्यूज्ड मतलब चिंतित, तो इसको क्रोधित कर दिया और ये चिंतित हो गया इनके बारे में सोच करके, क्योंकि कई सारी चीजें हो रही थी यहाँ पे। He let his chin sink upon his chest, इसलिए डॉक्टर ने क्या किया, let his chin sink upon his chest, उसने अपनी ठोड़ी को, अपनी चिन को अपनी सीने से टिका दिया। Stretched out his legs, अपनी टांगों को फैलाया। Stared broodingly into the fire, ठीक है, और ब्रूडिंगली का अर्थ होता है विचार करते हुए, गहनता से विचार करते हुए, आग की तरफ देखते हुए गहनता से विचार करने लगा, यानी आग जो थी उसको स्टेयर करने लगा, घूरने लगा और सोचने लगा दिमाग में। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, वो बहुत समय तक, यानी काफी समय तक ऐसे ही रहा, टांगे फैला करके और आग को घूरे जा रहा था। एंड हिज थॉट्स वर सो फील्ड विद क्रिस्टीन, और उसके विचार क्रिस्टीन को लेकर बहुत ज्यादा भरे हुए थे, यानी उस दिमाग में क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा था। देट इज स्टार्टल्ड, ये स्टार्टेड नहीं है स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ये है स्टार्टल्ड, यानी टी के बाद में एल और आएगा यहाँ पे, इसका अर्थ है चौंक जाना। तो वो क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा था, देट इज स्टार्टल्ड, कि वो चौंक गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, एड्रेस का अर्थ है संबोधित करना, जैसे ही उसके सामने जो ओल्ड वुमेन है, बूढ़ी औरत, उसने उसे संबोधित किया, उसे पुकारा, तो वो एकदम से चौंक गया। हर मेडिटेशन, और उस औरत का जो मेडिटेशन था, ध्यान था उस बूढ़ी औरत का, हैड परस्यूड ए डिफरेंट कोर्स, परस्यूड मतलब लगा हुआ था, डिफरेंट कोर्स मतलब अलग मार्ग पर, एक दूसरे रास्ते पर, यानी ये जो औरत थी बूढ़ी औरत, इसका मेडिटेशन, इसका ध्यान किसी दूसरे रास्ते पर था, किसी दूसरी बात पर था, मतलब ये अपनी बेटी को लेकर के चिंतित थी जिसके अभी बच्चा होने वाला था, और डॉक्टर है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चिंतित था जिसके बारे में ये सोच रहा था। तो जैसे इस औरत ने आकर के डॉक्टर को पुकारा तो एकदम से ये चौंक गया। सुसन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, तो ये बात किसने बोली थी, पढ़ेंगे अपने। सुसन सेड, सुसन ने कहा, ये जो औरत आई थी बूढ़ी सी औरत, उसने ये बोला था, जो कि जो मॉर्गन की सास थी। सुसन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, सुसन ने कहा है कि उसको क्लोरोफॉर्म है वो ना दिया जाए। क्लोरोफॉर्म मतलब बेहोश करने की दवा। इफ इट वुड हार्म द बेबी, यदि इससे बच्चे को नुकसान होगा, तो कि बच्चे को इससे नुकसान होगा तो इसको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए, बेहोश ना किया जाए। शी इज ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, ऑफुल मतलब अत्यधिक, सेट अपॉन दिस चाइल्ड मतलब इस बच्चे पर निर्भर करती है, यानी इस बच्चे को किसी भी हाल में वो खोना नहीं चाहती है, इस बच्चे पर बहुत ज्यादा वो निर्भर है। डॉक्टर कुमार। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट ए सडन थॉट, उस औरत की जो बूढ़ी आंखें थी, वार्म्ड चमक उठी, एट ए सडन थॉट अचानक से आए विचार से। सी एडेड इन ए लो टोन, उसने एक धीमी आवाज में कहा, ए वी ऑल आर, हम सभी यही चाहते हैं। आई फैंसी, मैं कल्पना करती हूँ, फैंसी कल्पना करना। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, तो जो डॉक्टर था कलेक्टेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को संभाला, विद एन एफर्ट, एक प्रयास करते हुए अपने आप को संभाला। इट वोंट डू एनी हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक से कोई नुकसान नहीं होगा, यानी बेहोश करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ही सेड काइंडली, डॉक्टर ने बड़े ही काइंडली
तरीके से कहा, दे विल बी ऑल राइट, वे बिल्कुल ठीक रहेंगे। हेयर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड, तभी क्या होता है कि नर्स की आवाज़ सुनाई देती है। नर्स है वो पुकारती है, कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, ऊपर की छत यानी ऊपर की जो मंजिल होती है वहाँ से वो आवाज़ लगाती है। एंड्रयू ग्लांस्ड एट द क्लॉक, ग्लांस मतलब घूरना। एंड्रयू जो डॉक्टर है वो घड़ी को देखता है, विच नाउ शोड 3:30, और घड़ी के अंदर कितना बजा हुआ है, 3:30 बजे हुए हैं, 3:30, सुबह के 3:30। ही रोज, वह उठा, एंड वेंट अप टू द बेडरूम, और सीधा कहाँ गया, बेडरूम में। ही परसीव का अर्थ है जान लेना, भांप लेना। तो ही परसीव देट, अब उसने जान लिया था, भांप लिया था देट की, ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, कि अब वो अपना काम है वो शुरू कर सकता था। एन आवर इलेप्स्ड, अब इलेप्स्ड का अर्थ होता है गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया। इट वॉज लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, ये एक लंबा और कठोर संघर्ष था, स्ट्रगल था। देन उसके बाद एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन, डॉन मतलब सुबह, स्ट्रीक्स कहते हैं जो किरण होती है, सूरज की किरण उसको बोलते हैं। स्ट्रेट फास्ट फेली द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, जो टूटे हुए किनारे थे, ऑफ द ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी खिड़की जो होती है उसकी जो दरारें होती है, या पर्दा जहाँ से जगह थी जहाँ से लाइट अंदर आ रही थी, तो जो ब्लाइंड था, पर्दा था, उसके कहीं पे जगह थी जहाँ से लाइट अंदर आ रही थी, ब्रोकन एजेस से या खिड़की के किनारों से जो सूरज की किरण है, वो पहली सुबह की जो किरण है वो पहली। द चाइल्ड वॉज बॉर्न, बच्चे का जन्म हुआ। लाइफलेस, और बच्चा कैसा था, लाइफलेस, निर्जीव, यानी उसमें जान नहीं थी, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, स्टिल फॉर्म मतलब जो मरा हुआ बच्चा था उसके लिए आया है। गेज का अर्थ है घूरना, जैसे ही डॉक्टर उस मरे हुए बच्चे को घूर रहा था, ए शिवर ऑफ हॉरर, शिवर मतलब कंपकंपी, सिहरन, हॉरर मतलब आतंक, डर, तो एक आतंक की कंपकंपी पास्ट ओवर एंड्रयू, एंड्रयू के ऊपर फैल गई, यानी बहुत ज्यादा वो डर गया। आफ्टर ऑल डेट ही हैड प्रोमिस्ड, आखिरकार उसने प्रोमिस किया था, वादा किया था कि वो माँ को और बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगा। हिज फेस, उसका चेहरा, हीटेड विद हिज ओन एग्जर्शन, हीटेड मतलब गर्म हो गया था, हिज ओन एग्जर्शन, एग्जर्शन कहते हैं थकान को, तो अपनी थकान से, अपने जो प्रयास किए थे, उसने मेहनत करी थी इतनी ज़्यादा, उससे जो उसका चेहरा गर्म हो गया था। चिल्ड सडनली, वो अचानक से ठंडा हो गया, चिल हो गया, क्योंकि जब मरे हुए बच्चे को उसने देखा तो एकदम से उसका जो चेहरा था जो गर्म हो गया तो एकदम से ठंडा हो गया, क्योंकि उसमें डर आ गया था एकदम से। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। टोन बिटवीन, यानी दो के बीच में वो बंटा हुआ था। किस बीच में बंट गया था वो, हिज डिजायर, एक तो उसकी इच्छा थी, टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, रिससिटेट का अर्थ है पुनर्जीवित करना, द चाइल्ड, एक तो उसकी इच्छा थी कि वो अटेम्प्ट करे, प्रयास करे बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए, एंड हिज ओब्लिगेशन, और दूसरी जो चीज़ थी उसकी ओब्लिगेशन, जिम्मेदारी, टुवर्ड्स द मदर, माँ के बीच में। अब वो दो के बीच में बटा हुआ था कि उसकी जिम्मेदारी जो थी माँ के लिए, हु वॉज हरसेल्फ इन ए डेस्परेट स्टेट, और जो माँ थी डेस्परेट स्टेट, वो निराशाजनक स्थिति में थी, उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, तो वो बच्चे को बचाए या माँ को बचाए, दोनों में से किसको बचाए, दोनों की स्थिति खराब थी, बच्चा तो मरा हुआ ही था लगभग, और माँ है उसकी स्थिति भी ठीक नहीं थी। द डायलेमा वॉज सो अर्जेंट, अब ये जो दुविधा थी, डायलेमा, ये जो धर्म संकट था, वो सो अर्जेंट, ये इतना ज़्यादा प्रबल था, ही डिड नॉट सोल्व इट कॉन्शियसली, कि वो इसको कॉन्शियसली मतलब सोच समझ करके, पूरा ध्यान लगा करके, समझदारी से काम लेके वो इसको सोल्व नहीं कर पाया। ये जो डायलेमा था, धर्म संकट था, इतना प्रबल था कि वो इसको सोल्व नहीं कर पाया ब्लाइंडली, इसलिए बिना सोचे समझे, इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का तो सहज भाव से, तो बिना सोचे समझे सहज भाव से, ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, उसने उस बच्चे को किसको दे दिया, नर्स को, एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुसन मॉर्गन, और अपना पूरा अटेंशन किसकी तरफ लगाया, सुसन मॉर्गन की तरफ, माँ की तरफ, हु नाउ ले कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड का मतलब निढाल, जो निढाल लेटी हुई थी, यानी वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी, एक तरीके से आप बोल सकते हो, उसकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उसने अपना जो पूरा ध्यान है वो सुसन मॉर्गन की तरफ लगाया, जो कि वहाँ पे कोलैप्स्ड पड़ी हुई थी, निढाल पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट पल्सलेस, और लगभग क्या थी, पल्सलेस थी, यानी उसकी नब्ज नहीं चल रही थी, एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर अपॉन हर साइड, और सुसन जो है वो आउट ऑफ ईथर यानी खतरे, ईथर मतलब खतरा, खतरे से बाहर नहीं आई थी, अभी भी वो खतरे में थी। हिज हास्ट में वॉज डेस्परेट, अब डॉक्टर की जो हास्ट कहते हैं जल्दबाजी को, वॉज डेस्परेट निराशाजनक, उसकी जल्दबाजी थी, वो निराशाजनक थी। ए फ्रेंटिक रेस, फ्रेंटिक मतलब उन्मादपूर्ण रेस, एक उन्मादपूर्ण रेस थी, अगेंस्ट एबिंग स्ट्रेंथ,
एबिंग मतलब घटती हुई, कम होती हुई ताकत के खिलाफ, यानी सुसन मॉर्गन की ताकत है वो लगातार कम होती जा रही थी, उसकी शक्ति कम होती जा रही थी, तो उसके खिलाफ एक उन्मादपूर्ण रेस थी डॉक्टर की, जो प्रयास कर रहा था जल्दबाजी में। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट, उसको एक पल लगा, इंस्टेंट मतलब पल, टू स्मेश ए ग्लास एम्प्यूल, ग्लास एम्प्यूल कहते हैं कांच की शीशी को, तो उसको कांच की शीशी को तोड़ने में, स्मेश करने में एक पल लगा, एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और वो जो मेडिसिन थी वो इंजेक्ट करने में, यानी उसने इंजेक्शन लगाया सुसन मॉर्गन को। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, और उसके बाद में वो कहाँ गया, हाइपोडर्मिक जो सिरिंज होती है ना, जो इंजेक्शन में लगाते हैं आगे, सुई जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ दौड़ा, झपटा, एंड वॉकड अनस्पेरिंगली, और क्या वर्क काम किया, अनस्पेरिंगली का अर्थ होता है असावधानी पूर्वक, उसने असावधानी पूर्वक काम किया, टू रिस्टोर द फ्लैक्सिड वुमेन, रिस्टोर मतलब पुनर्जीवित करना, फ्लैक्सिड मतलब शिथिल, वुमेन मतलब सुसन मॉर्गन के लिए है कि उस औरत को जो शिथिल पड़ी हुई थी, फ्लैक्सिड पड़ी हुई थी, उसको रिस्टोर करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए असावधानी पूर्वक काम करने लगा, यानी इंजेक्शन वगैरह उसके लगा रहा था। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट, फीवरिश मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, तो अत्यधिक प्रयास करने के बाद कुछ मिनट तक, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फ्यूरियस एफर्ट, कुछ मिनट तक अत्यधिक प्रयास करने के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसका जो दिल है, हार्ट जो है सुसन मॉर्गन का, स्ट्रेंथन, उसमें थोड़ी ताकत आई। ही सो दैट, तो डॉक्टर ने देखा कि ही माइट सेफली लीव हर, कि वो अब उसको सेफली छोड़ सकता था। ही स्वंग राउंड, इसलिए वो पीछे मुड़ा, घूमा, इन हिज शर्ट स्लीव्स, और उसकी जो शर्ट की स्लीव्स थी, बाजुओं की ऊपर कर रखी थी, हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, और उसके जो बाल थे डॉक्टर के स्टिकिंग, वो चिपक रहे थे टू हिज डैम्प ब्रो, डैम्प मतलब गीली, ब्रो कहते हैं बोहें को, जो बोहें उसकी गीली हो गई थी क्योंकि पसीना आ गया था, तो उस बोहों के उसके जो बाल है वो चिपक रहे थे। वेयर इज द चाइल्ड, तो डॉक्टर ने कहा बच्चा कहाँ है, मतलब पूछा, वहाँ पे जो भी थी नर्स थी उनसे पूछा कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटन जेस्चर, तो जो दाई थी मिडवाइफ, मेड ए फ्राइटन जेस्चर, उसने एक भयभीत वाला जेस्चर, हाव भाव बनाया, चेहरे पे भाव लाई, डर गई थी वो। सी हैड प्लेस्ड इट, डर क्यों गई थी, क्योंकि उसने बच्चे को प्लेस कर दिया था, रख दिया था, बीनीथ द बेड, बिस्तर के नीचे, क्योंकि उसने सोचा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बच्चे को कहाँ डाल दिया, बिस्तर के नीचे डाल दिया था। इन ए फ्लैश, एक झटके में, यानी तुरंत एकदम से, एंड्रयू नेल डाउन, एंड्रयू नीचे झुका, फिशिंग अमोंगेस्ट द सोडन न्यूज़पेपर, फिशिंग मतलब टटोलते हुए, खोजते हुए, अमोंगेस्ट द सोडन न्यूज़पेपर, सोडन मतलब गंदे, तो जो गंदे न्यूज़पेपर थे उनके बीच में ढूंढते हुए, टटोलते हुए, बिलो द बेड, बिस्तर के नीचे, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने बच्चे को बाहर निकाला, ठीक है, नीचे डाल दिया था ना बेड के, उसने बच्चे को बाहर निकाला। ए बॉय, तो एक लड़का, परफेक्टली फॉर्म्ड, पूरी तरह से फॉर्म था, यानी पूरी तरीके से इसका विकास हुआ था। द लिम्प, लिम्प कहते हैं निर्जीव, निष्प्राण, द लिम्प वार्म बॉडी, ये गर्म शरीर, वॉज वाइट, सफ़ेद था, एंड सॉफ्ट एज टेलो, और उतना सॉफ्ट था जितना कि टेलो, टेलो कहते हैं पशुओं की जो चर्बी होती है ना, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे नीचे लिखा है, द हार्ड फेट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप कैंडल्स, तो पशुओं की चर्बी को पिघला करके जिससे साबुन बनाई जाती है, मोमबत्तियाँ बनाई जाती है, तो वो जो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है, टेलो होती है। तो बच्चे का जो शरीर था वो ऐसा ही था, वाइट था, सॉफ्ट था, टेलो की तरह। द कोड, और जो कोड जो होता है, नाभि की रज्जू को बोलते हैं, बच्चे का जन्म होता है तो उसको काट दिया जाता है, तो जो नाभि की रज्जू थी, हास्टिली स्लैश, स्लैश मतलब काट दिया गया था, हास्टिली मतलब शीघ्रता से, जल्दबाजी से, तो कोड को जल्दी से काट दिया गया था। ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, और जो कोड थी वो एक टूटे हुए तने की तरह वहाँ पे पड़ी थी। द स्किन वॉज ऑफ ए लवली टेक्सचर, और जो उस बच्चे की त्वचा थी, स्किन थी, वो बहुत ही सुंदर उसका टेक्सचर था, विन्यास था, बहुत ही अच्छी त्वचा थी। स्मूथ, चिकनी थी, एंड टेंडर, और कोमल थी, मुलायम थी। द हेड लोड, लोड मतलब लटका हुआ, और बच्चे का सिर है वो लटका हुआ था, ऑन द थिन नेक, पतली गर्दन के ऊपर। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसकी जो लिम्स थी यानी पसलियाँ थी वो बोनलेस, हड्डी से विहीन, बोनलेस जैसे कि उनमें हड्डी है ही नहीं, इस तरह से उसकी पसलियाँ हैं वो दिखाई दे रही थी। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, स्टिल नीलिंग, अभी भी नीचे झुके हुए, एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, स्टेयर मतलब घूरना, इसका अर्थ होता है घूरना, स्टेयर एट द चाइल्ड, एंड्रयू ने बच्चे को घूर कर देखा, विद ए हैगर्ड फ्राउन, हैगर्ड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स थका हुआ या चिंतित कोई होता है ना, उसको बोलते हैं हैगर्ड, तो फ्राउन का अर्थ होता है त्योरियां चढ़ा करके,
तो अभी भी नीचे झुके हुए एंड्रयू ने बच्चे को देखा, थका हुआ तो वो था ही, और त्योरियां चढ़ाकर बच्चे को देखा। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, जो उसके बच्चे के ऊपर सफेदी आ गई थी, वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, उसका एक ही मतलब था, वो था एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। और पेलिडा, पेलिडा कहते हैं पीलिए को, यानी ऑक्सीजन की कमी जब शरीर में हो जाती है हमारे ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाती है, तो इंसान है, उसका शरीर है वो पीला पड़ जाता है और उसका दम घुटने लगता है, उसकी नब्ज है वो भी बंद होने लगती है। तो उस कंडीशन को पेलिडा या पीलिया कहते हैं। एस्फेक्सिया का अर्थ होता है ऑक्सीजन की कमी होना, दम घुटना। तो वाइटनेस जो बच्चे के शरीर पे आ रही थी, पीलापन जो उसके शरीर पे आ रहा था, उसका मतलब यही था कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और उसका शरीर पीला पड़ गया था। एंड हिज माइंड, और उसका दिमाग, डॉक्टर का दिमाग अननेचुरली टेंस, अस्वाभाविक रूप से तनाव में था। रेस्ड बैक टू ए केस, एक केस को याद किया, तुरंत एक केस को याद किया। ही वंस हैड सीन इन द स्मारिटन, जो उसने कभी स्मारिटन में देखा था, यानी कोई पुरानी घटना जो डॉक्टर ने स्मारिटन नामक जगह पर देखी हुई थी, उसको याद किया। टू द ट्रीटमेंट, और उस ट्रीटमेंट को याद किया दैट हैड बीन यूज्ड, जो उपयोग में लिया गया था, यानी स्मारिटन की घटना में जो ट्रीटमेंट यूज में लिया गया था उसको याद किया। इंस्टेंटली, तुरंत ही, इंस्टेंटली का अर्थ है शीघ्रता से, तुरंत ही वॉज ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, गर्म पानी ला कर दो और ठंडा पानी ला कर दो। ही थ्रू आउट टू द नर्स, तो डॉक्टर ने क्या कहा, थ्रू आउट मतलब जल्दबाजी में बोलना, टू द नर्स, नर्स से शीघ्रता से कहा कि गर्म पानी लाओ और ठंडा पानी लेके आओ। एंड बेसिन्स टू, और बेसिन्स भी लेके आओ, बेसिन्स मतलब कटोरे, वो भी लेके आओ। क्विक, क्विक जल्दी, जल्दी कि जल्दी करो। बट डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर, सी फाल्टर्ड, अब फाल्टर का अर्थ होता है हकलाना, तो जो नर्स थी ना वो हकलाई थोड़ी सी, वो उसने कहा हर आइज ऑन द पेलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, वो नर्स की जो आंखें थी ना वो पेलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के पीले पड़े हुए शरीर के ऊपर थी और वो हकलाई, वो कुछ बोलना चाहती थी। क्विक जल्दी, ही शाउटेड, डॉक्टर चिल्लाया, लेकिन डॉक्टर ने फिर चीख करके उसको कहा कि जो मैंने बोला है जल्दी करो, 2 कटोरे लेकर के आओ मेरे लिए और गर्म पानी और ठंडा पानी लाओ। स्नेचिंग ए ब्लैंकेट, फिर क्या हुआ देखिए, डॉक्टर ने क्या किया, स्नेच का अर्थ है छीनना, एकदम से झपटना, ब्लैंकेट मतलब कंबल, तो एक कंबल छीनते हुए, झपटते हुए, ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, बच्चे को इसके ऊपर लेटा दिया। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहते हैं श्वसन क्रिया को, और श्वसन क्रिया की जो स्पेशल मेथड थी, विशेष प्रक्रिया, वो शुरू कर दी। द बेसिन्स अराइव्ड, अब बेसिन्स जो थे कटोरे वो आ गए। द यूअर, बड़ा, यूअर कहते हैं जो बड़े मुंह का बड़ा जग होता है, मुंह जिसका चौड़ा होता है ऊपर से, उसको यूअर बोलते हैं। द बिग आयरन केटली, और एक बड़ी सी आयरन की जो केटली है वो भी आ गई। फ्रेंटिकली, उत्तेजना में, ही स्प्लैश्ड वाटर, कोल्ड वाटर, तो डॉक्टर ने क्या किया, स्प्लैश्ड मतलब डाला, कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, एक कटोरे के अंदर ठंडा पानी डाला। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर, और दूसरे कटोरे के अंदर उसने पानी मिलाया। एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, जितना उसका हाथ सहन कर सकता था उतना गर्म पानी दूसरे में डाला, यानी एक में तो बिल्कुल ठंडा था और दूसरे के अंदर उतना गर्म पानी डाला जितना डॉक्टर का हाथ है वो सहन कर सकता था। देन उसके बाद, लाइक सम क्रेजी जगलर, किसी जो सन की, जगलर कहते हैं जादूगर को, किसी सन की जादूगर की तरह, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, डॉक्टर ने क्या किया, जो चाइल्ड था, बच्चा था, उसको उन दोनों बेसिन्स के बीच में लेके आया। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आईसी, पहले तो क्या किया, प्लंज का अर्थ था डुबकी लगवाना, तो बच्चे को पहले तो ठंडे पानी के अंदर डुबकी लगवाई। नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और उसके बाद में जो स्टीमिंग बाथ करवाया उसको, यानी गर्म पानी वाला जो कटोरा था उसके अंदर डाला, कभी ठंडे पानी में कभी गर्म पानी में, इस तरीके से बच्चे को बार बार से डाला। 15 मिनट्स पास्ट, अब 15 मिनट निकल गए थे। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज, अब जो पसीना था, स्वेट यानी पसीना, वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आई, अब वो एंड्रयू की आंखों में आ रहा था, यानी पसीना चल करके आंखों के अंदर आ रहा था। ब्लाइंडिंग हिम, और उसे अंधा बना, यानी आंखें बंद हो रही थी, पसीना आंखों के अंदर आ रहा था ऊपर से टपकते हुए। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी जो आस्तीन थी, बाजुएं जो शर्ट पहन रखी थी, हंग डाउन, उनमें से एक आस्तीन है वो लटक गई थी नीचे, खुल गई थी, ऊपर कर रखी थी जो उसने, ड्रिपिंग, और उसमें से पानी टपक रहा था। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली, अब डॉक्टर है, पेंटिंगली का अर्थ है हाँफते हुए, उसको सांस भी अब हाँफते हुए आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने प्रयास किया था। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन जो लेग्स बॉडी थी बच्चे की, लेग्स मतलब शिथिल, ढीला एकदम, बच्चे का जो ढीला शरीर था उसमें से किसी भी प्रकार का ब्रेथ, सांस वो नहीं आ रहा था।
डॉक्टर को जरूर सांस आ रहा था, हार्म किया था ये प्रयास करने में, लेकिन बच्चे के अंदर कोई भी सांस नहीं आ रहा था। ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट, डेस्परेट सेंस कहते हैं निराशाजनक भावना, डिफीट कहते हैं पराजय को, हार को। तो हार की एक निराशाजनक भावना प्रेस्ड ऑन हिम, डॉक्टर के ऊपर छा गई। ए रेजिंग होपलेसनेस, रेजिंग कहते हैं प्रचंड, अत्यधिक, होपलेसनेस मतलब निराशा, अत्यधिक निराशा उसके अंदर आ गई थी, निराश हो गया था वो। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम, उसने महसूस किया डॉक्टर ने कि मिडवाइफ जो थी दाई वो उसे देख रही थी। इन स्टार्क कंस्टर्नेशन, अब देखिए यहाँ पे स्टार्क कंस्टर्नेशन लिखा है, स्टार्क का अर्थ होता है स्पष्ट, कंस्टर्नेशन कहते हैं हैरानी को। तो जो वहाँ पे मिडवाइफ थी वो डॉक्टर को हैरानी से देख रही थी, बिल्कुल स्पष्ट। वाइल देयर प्रेस्ड बैक, जबकि वहाँ पे क्या था, प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, दीवार से पीठ लगा करके, वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, जहाँ पर वो पूरे समय रही थी, हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, उसका हाथ है वो उसके गले पर लगा हुआ था। अटरिंग नो साउंड, अटर का अर्थ होता है बोलना, कोई आवाज़ वो नहीं कर रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, और उसकी आंखें हैं वो उसके ऊपर यानी डॉक्टर के ऊपर जल रही थी, मतलब वो डॉक्टर से क्रोधित हो रही थी। वॉज द ओल्ड वुमेन, वो बूढ़ी औरत, वो भी वहाँ पे थी। ओल्ड वुमेन यानी जो सुसन थी उसकी माँ, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे थी और वो थोड़ी सी गुस्से में थी, वहाँ पे दीवार से पीठ लगा करके बैठी थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी और हाथ गले पर लगा रखा था उसने। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, अब डॉक्टर ने क्या याद किया, देखिए, ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग, अब उस औरत की इच्छा फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड, एक पोते की, ग्रैंड चाइल्ड की, क्योंकि उसकी सुसन की माँ की इच्छा थी कि उसके कोई पोता हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, ठीक है। एज ग्रेट एज ही हैड, एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग, जैसे कि उसकी बेटी की इच्छा थी यानी सुसन की इच्छा थी फॉर हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। तो सुसन की तो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा थी और सुसन की माँ है वो ग्रैंड चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा थी उसकी। ऑल डेस्ट अवे नाउ, अब डेस्ट अवे का अर्थ होता है चकनाचूर हो जाना, अब सब चकनाचूर हो गया था, फ्यूटाइल व्यर्थ हो गया था, बियॉन्ड रेमेडी, और अब इलाज से परे था, यानी कोई किसी प्रकार का इलाज अब नहीं किया जा सकता था। द फ्लोर वॉज नाउ ड्रेगल्ड मेस, ड्रेगल्ड मेस का अर्थ होता है गीला और एस्त व्यस्त, जो गीला होता है और एस्त व्यस्त होता है उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट है वो गीला हो गया था, एस्त व्यस्त हो गया था। स्टम्बलिंग ओवर ए सोपिंग टॉवल, स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, ओवर ए सोपिंग टॉवल, सोपिंग मतलब गीला, एक गीले तौलिए से लड़खड़ाते हुए। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, एंड्रयू ने लगभग बच्चे को नीचे ही गिरा दिया था। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लीपरी, जो कि अब गीला था, एंड स्लीपरी यानी फिसलन भरा था, चिकना था बच्चा है वो, इन हिज हैंड्स, और उसके हाथों में था। लाइक ए स्ट्रेंज वाइट फिश, बच्चा कैसा था, एक अजीब सी सफ़ेद कलर की मछली जैसी होती है ना, चिकनी फिसलन भरी, हाथ में ठहरती नहीं है, फिसल जाती है हाथ से, उस तरह से ये बच्चा था उसके हाथ में डॉक्टर के। फॉर मर्सी सेक, भगवान की दया से, डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, विम्पर मतलब ठिनकना, मिडवाइफ है वो ठिनकी, और उसने कहा भगवान की दया से, इट्स स्टिल बोर्न, ये मरा हुआ ही पैदा हुआ था कि इसमें जान थी ही नहीं डॉक्टर। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, हीड का अर्थ है ध्यान देना, एंड्रयू ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बीटन, हारा हुआ, डिस्पेयरिंग, निराश, हैविंग लेबर्ड इन वेन, और व्यर्थ में मेहनत करने के बाद, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक व्यर्थ में मेहनत करने के बाद, ही स्टिल परसिस्टेड, परसिस्ट का अर्थ है कंटिन्यू, जारी रखना, उसने अभी भी जारी रखा। इन वन लास्ट एफर्ट, एक अंतिम प्रयास अभी भी उसने करना जारी रखा। रबिंग द चाइल्ड, और अंतिम प्रयास क्या किया था, रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टॉवल, रफ टॉवल मतलब खुरदरा टॉवल, एक खुरदरा तौलिया था, उससे बच्चे को रगड़ने लगा। क्रसिंग, उसे दबाने लगा। एंड रिलीजिंग, और फिर ढीला छोड़ने लगा। द लिटिल चेस्ट, उसके छोटे से सीने को, विद बोथ हिज हैंड, अपने दोनों हाथों से, तो अपने दोनों हाथ डॉक्टर ने बच्चे के सीने पे रख लिए थे, कभी दबाता कभी ढीला छोड़ता, कभी दबाता कभी ढीला छोड़ता। ट्राइंग टू गेट ब्रेथ, और सांस लाने की कोशिश करता रहा। इन टू दैट लिम्प बॉडी, उस शिथिल शरीर में, उस ढीले शरीर में, उस निष्प्राण बॉडी के अंदर प्रयास लाने की कोशिश है वो डॉक्टर ने जारी रखी। एंड देन एज बाई मिरेकल, और उसके बाद में जैसे कि कोई आश्चर्य हुआ, द पिग्मी चेस्ट, पिग्मी चेस्ट कहते हैं छोटी छाती, यानी छोटे बच्चे की जो छाती होती है, सीना होता है, उसको बोलते हैं। तो द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड्स एनक्लोज्ड, एनक्लोज मतलब जो हाथों में ले रखी थी, जो मतलब हाथ चारों तरफ लगा रखे थे सीने के, जो डॉक्टर ने अपने हाथों में जो छोटा सा सीना ले रखा था उस बच्चे का, गेव ए शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, कन्वल्सिव कहते हैं झटके से, हीव कहते हैं गहरी सांस को, तो उस सीने से गहरी सांस निकली झटके के साथ। अनदर,
दूसरी निकली, एंड अनदर, फिर तीसरी सांस निकली। एंड्रयू टर्न्ड गिडी, एंड्रयू है वो चक्कर आ गया, गिडी मतलब चक्कर आना, चक्कर आ गया उसको। द सेंस ऑफ लाइफ, जीवन की भावना, स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, स्प्रिंगिंग मतलब उछल रही थी, बीनीथ हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के नीचे अब जीवन है वो उछल रहा था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ओ देट अनअवेलिंग स्ट्राविंग, अनअवेलिंग मतलब निरर्थक, बेकार, स्ट्राविंग कहते हैं प्रयास को। तो निरर्थक प्रयास करने के बाद में अब उसकी हाथों के नीचे, उंगलियों के नीचे जीवन है वो उछल रहा था। वाज सो एक्सक्विजिट, और ये इतना ज़्यादा एक्सक्विजिट था, इतना ज़्यादा उत्कृष्ट था, अद्भुत था, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, कि एंड्रयू लगभग बेहोश ही हो गया था। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, उसने अपने जो एफर्ट्स थे, प्रयास थे, उनको डबल कर दिया। फीवरिशली, फीवरिशली का मतलब था मतलब उत्तेजित होकर के, एकदम से उत्तेजित हो गया था। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अब जो बच्चा था वो हाँप रहा था, बच्चे को सांस आने लग गई थी। डीपर एंड डीपर, गहरी गहरी सांस लेने लगा था। ए बबल ऑफ म्यूकस, म्यूकस कहते हैं बलगम को, बलगम का एक बुलबुला, केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, उसके एक छोटे से नथुने से यानी नाक से एक बलगम का बुलबुला निकला। ए जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, और ये कैसा था, जॉयफुल मतलब आनंददायक, इरिडिसेंट, इरिडिसेंट मतलब प्रदीप्त बबल, बुलबुला था, ये आनंददायक प्रदीप्त बुलबुला था, मतलब उनके अंदर खुशियां बिखेर दी थी इस बुलबुले ने। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसकी जो लिम्स थी, शरीर था, वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब वो हड्डी विहीन नहीं था। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब उसका जो सिर था बच्चे का, जो पहले पीछे की तरफ लटका हुआ था, नो लॉन्गर ले, अब वो नहीं लटका हुआ था, स्पाइनलेसली, रीढ़ विहीन, अब उसका सिर है वो भी पीछे की तरफ रीढ़ विहीन नहीं लटका हुआ था। द ब्लास्ट स्किन, ब्लास्ट मतलब पीली पड़ी हुई, जो उसकी त्वचा थी वो स्लोली टर्निंग पिंक, अब वो धीरे धीरे पिंक हो रही थी, गुलाबी रंग की हो रही थी। देन उसके बाद क्या हुआ, एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई। अब एक्सक्विजिटली का अर्थ क्या होता है, मतलब अपने पढ़ा था, यहाँ पे भी ये शब्द आया था, उत्कृष्ट तरीके से। केम द चाइल्ड्स क्राई, उस बच्चे की चीख निकली, यानी अद्भुत तरीके से बच्चे की चीख निकली, रोने लगा बच्चा। डियर फादर इन हेवन, स्वर्ग में रहने वाले प्रिय पिता। द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मतलब उन्माद से, उन्मादपूर्ण तरीके से, सॉब मतलब सुबकना, रोते हुए कुछ बोलना। तो नर्स है वो उन्मादपूर्ण तरीके से रोते हुए बोली, डियर फादर इन हेवन, स्वर्ग में रहने वाले प्रिय पिता, इट्स कम, ये हो गया, इट्स कम अलाइव, ये जीवित हो गया। तो वो रो रही थी खुशी से। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रयू ने उसे बच्चा सौंप दिया, यानी नर्स को बच्चा दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, वो कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले, और उसके चारों तरफ जो कमरा था उसकी कंडीशन क्या थी, सडरिंग लिटर, सडरिंग मतलब कम कंपाती हुई, लिटर कहते हैं गंदगी को, तो कम कंपाती हुई गंदगी है चारों तरफ पड़ी हुई थी। उसमें क्या क्या थे, ब्लैंकेट्स कंबल पड़े हुए थे, टॉवल्स तौलिए, बेसिन्स कटोरे, सोइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, और जो मिट्टी लगे हुए इंस्ट्रूमेंट थे, यंत्र थे, वो पड़े थे। द हाइपोडर्मिक सिरिंज, और ये सिरिंज है वो भी पड़ी हुई थी। इम्पेल्ड, और ये सिरिंज कहाँ पे, इम्पेल्ड मतलब धंसी हुई थी, बाय इट्स पॉइंट, आगे के पॉइंट इसका जो था वो धंसा हुआ था, किसमें, इन द लिनोलियम, लिनोलियम के अंदर धंसा हुआ था। द ईवर नॉक्ड ओवर, ईवर मतलब बड़ा जो जग था वो लुढ़का हुआ पड़ा था। द केटल ऑन इट्स साइड, और जो केतली थी वो अपनी साइड पर, इन पुडल ऑफ वाटर, पानी का जो पोखरा था, पानी का था, वहां पे केतली भी पड़ी हुई थी। अपॉन द हडल्ड बेड, और जो बिस्तर था उस पर। द मदर स्टिल ड्रीम, माँ अभी भी सांस ले रही थी, हर वे अपने तरीके से, क्वाइटली शांति से, थ्रू द एनेस्थेटिक, जो निश्चेतक उसको दिया गया था, यानी बेहोशी की हालत में माँ है वो अभी भी सपने देख रही थी, वहां पे सो रही थी, देख रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और बूढ़ी औरत अभी भी दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसके हाथ जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, उसके होठ जो है वो बिना आवाज किए हिल रहे थे। सी वॉज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली, यंत्रवत, यांत्रिक तरीके से, एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, रंग आउट मतलब निचोड़ा, हिज स्लीव अपनी आस्तीन को, अपनी बाजू को निचोड़ा। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और अपना जो जैकेट था उसको एंड्रयू ने पहना। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, तो डॉक्टर ने नर्स से कहा, आई विल फेच, फेच मतलब ले जाना, कि मैं मेरा बैग है वो बाद में ले जाऊंगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे गया। थ्रू द किचन, किचन में से होते हुए, इनटू द स्केलरी, स्केलरी कहते हैं बर्तन साफ करने का जो कमरा होता है उसको बोलते हैं। तो स्केलरी से होते हुए, किचन में से होते हुए सीढ़ियों से नीचे गया। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होठ सूखे हुए थे। एट द स्केलरी, और जो स्केलरी था बर्तन साफ करने का कमरा, ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, वहां पर उसने पानी पिया काफ़ी सारा। ही रीच्ड फॉर हिज हेट एंड कोट, उसके बाद में डॉक्टर ने अपना हेट और कोट जो है
वो लिया। आउटसाइड, बाहर जब वो निकला, ही फाउंड जो स्टैंडिंग, उसने जो को खड़े हुए पाया, ऑन द पेवमेंट, जो पेवमेंट था, फुटपाथ था, वहाँ पर खड़े हुए पाया, विद ए टेंस, तनाव में था वो, एक्सपेक्टेंट फेस, और आशापूर्वक, मतलब उसके चेहरे के ऊपर आशा थी। ठीक है। ऑल राइट जो, ठीक है जो, ही सेड थिकली, थिकली मतलब भारीपन से, तो डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा कि ठीक है जो, बोथ ऑल राइट, दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, पूरी तरह से प्रकाश फैल गया था, नियरली 5 o'clock, और लगभग कितना टाइम हो गया था, 5 बज चुके थे। ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट। अब उसके बाद में देखिए, जब डॉक्टर घर जा रहा है, माइनर्स कहते हैं खदान में काम करने वाले लोग, तो ये जो लोग हैं वो पहले ही गली में आ गए थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, जो नाइट शिफ्ट थी इनकी वो अब जा रही थी, खत्म हो गई थी इनकी नाइट शिफ्ट, अब ये अपने घर जा रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद देम, और एंड्रयू इन माइनर्स के जो खदान में काम करने वाले लोग हैं जो घर जा रहे थे रात भर काम करने के बाद, एंड्रयू भी इनके साथ साथ चल रहा था, स्पेंट, थका हुआ, एंड स्लो, और धीमे धीमे, हिज फुटफॉल्स, और जो उसके पद चिन्ह थे यानी कदमों की जो आवाज़ थी, इकोइंग, इको का गूंजना, विद अदर्स, दूसरों के साथ इसके कदमों की आवाज़ है वो भी गुंजित थी, अंडर द मॉर्निंग स्काई, सुबह के आसमान के नीचे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, ब्लाइंडली मतलब अंधाधुंध तरीके से, अत्यधिक, वो बहुत ज़्यादा अब सोच रहा था, ओब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क, ओब्लिवियस मतलब उपेक्षा करते हुए, टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन बेलेनली, जो बेलेनली में उसने दूसरा कोई भी काम किया था उसको भूलते हुए, उस काम की उपेक्षा करते हुए वो सोच रहा था, क्या सोच रहा था, आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ कर दिखाया है, ओ गॉड, हे भगवान, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, आखिरकार मैंने कुछ सच्चा कर दिखाया है। इस तरीके से एंड्रयू ने बच्चे को और माँ को बचाया था अपने प्रयासों से, अपनी समझदारी से, तो इसलिए एंड्रयू है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स था, खुश था कि उसने वास्तव में कुछ डॉक्टर का फ़र्ज निभाया, सच्चा काम किया है। तो स्टूडेंट्स, ये था लेसन जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने पढ़ा है कि किस तरीके से एक डॉक्टर एक बच्चे को और एक माँ को जीवित करता है, अपने प्रयासों से अपना फ़र्ज निभाता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।